बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। सऊदी अरब पर एक और बड़ी कयामत टूट पड़ी। यमन के शहर मारिब में सऊदी फौजी अड्डा तबाह हुआ है। बड़े पैमाने पर हलाकतों की इत्तलाआत हैं, जबकि दूसरी जानिब अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम एक बार फिर नाकाम हो चुका है। ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब के एयरपोर्ट को मिसाइल हमलों से निशाना बनाया गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सऊदी अरब के दोस्त ममालिक हत्तल वुसा कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को बेहतर करके सऊदी अरब को बड़ी शिकस्त से बचाया जाए और सऊदी अरब की तबाही जो लिखी जा चुकी है उससे बाइज्जत तरीके से पसपाई इख्तियार की जाए। इस सिलसिले में ईरानी ओहदेदारों और सऊदी अरब के दरमियान इस माह इराक की सालिसी से मुज़ाकरात भी हुए और ये दोनों ममालिक के दरमियान 2016 के बाद पहली बातचीत थी। लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब की जानिब से यमन पर वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है। रमजानुल मुबारक के माह मुकद्दस के बावजूद आले सऊद की जानिब से अपने बमबार तैयारों से यमन की शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान यमन के सूबे अल हदीदा पर सऊदी इत्तेहाद के जंगी तैयारों और ड्रोन ने जो परवाजें की उनमें 160 बार तोप खाने के गोले और मिसाइल दागे गए। इसके अलावा हल्के और भारी हथियारों से हमला करके 261 मरतबा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी भी की गई है। यमन के खिलाफ जंग और जारहियत का सिलसिला ऐसे वक्त में जारी है कि जब स्वीडन में सना और रियाज के वफद के माबैन 18 दिसंबर 2018 को अल हदीदा में जंग बंदी का मुआहदा तय पाया था। ताहम सऊदी जंगी इत्तेहाद ने अपने ही ऐलान करदा जंग बंदी की एक भी दिन पाबंदी नहीं की और इसका जवाब दिया जा रहा है। यमन के हौसी इस वक्त भरपूर तरीके से सऊदी इत्तेहाद को जवाब दे रहे हैं। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसीज के मुताबिक यमन में मारिब शहर में सऊदी अरब के फौजी अड्डे पर यमन में शदीद धमाके हुए हैं और ये धमाके सऊदी इत्तेहाद की जारहियत के जवाब में यमन की मुसल्लह अफवाज की जानिब से किए गए हैं। मकामी ज़राए का कहना है कि सहनुल जिन फौजी अड्डे के अतराफ में शदीद लड़ाई हो रही है और यमन की मुसल्लह अफवाज ने सऊदी इत्तेहाद के फौजियों को चारों तरफ से घेर लिया है और सहनुल जिन फौजी अड्डा मुकम्मल तौर पर यमन की मुसल्लह अफवाज के हमलों की जद में है। इस दरमियान इत्तला मिली है कि यमन की मुसल्लह अफवाज और मंसूर हादी के एजेंटों के दरमियान मारिब के तेल से मालामाल इलाके में शदीद लड़ाई हो रही है। यमन के एक फौजी जरिए ने रूसी खबर रसां एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि यमन के मुस्ताफी सदर मंसूर हादी के फौजी और कानूनी उमूर के सरबराह ब्रिगेडियर अब्दुल्ला अल हाजरी अपने कई साथियों के साथ हलाक हो गया है। ये लड़ाई मारिब के सरवा के इलाके अल मुस्तजा में हुई, जहां मंसूर हादी के फौजियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। दूसरी जानिब यमन की मुसल्लह अफवाज ने एक बार फिर सऊदी अरब के मलिक खालिद एयरबेस पर हमले की खबर दी है। स्काई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक यमन की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान याहिया सरी ने एतवार के रोज ऐलान किया है कि एतवार को अलग सुबह सऊदी अरब के खमीस मुशीत इलाके में मलिक खालिद एयरबेस में एक अहम फौजी साइट को काजिफ K2 ड्रोन तैयारों से निशाना बनाया गया है। यमन की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने कहा कि मलिक खालिद एयरबेस में फौजी अहदाफ पर होने वाला हमला पूरी तरह कामयाब रहा। वाज़ेह रहे कि जुमेरात और जुमे को भी सऊदी अरब के खमीस मुशीत इलाके में मलिक खालिद एयरबेस में एक अहम फौजी साइट को काजिफ K2 ड्रोन तैयारे ने निशाना बनाया था। याहिया सरी ने कहा कि सऊदी अरब की फौजी साइटों पर यमन की फौजी कार्रवाई उनका कानूनी हक है और सऊदी जारहियत और मुहासरे का जवाब भी है। यमनी फौज और रजाकार फोर्स ने हालिया महीनों में जनूबी सऊदी अरब में वाक़े जीजान और इबहा हवाई अड्डों और मलिक खालिद एयरबेस को कई बार अपने ड्रोन और मिसाइली हमलों का निशाना बनाया है। जीजान और इबहा हवाई अड्डे और मलिक खालिद एयरबेस से ही जारे सऊदी इत्तेहाद यमन पर हमलों के लिए मदद और ईंधन हासिल करता है। यमन गुज़श्ता 6 बरस से
जारे सऊदी इत्तेहाद के हमलों और संगीन बहरी, बर्री और फिजाई मुहासरे का शिकार है, जिसके बायस इस मुल्क को ग़िज़ाई अशिया और दवाओं की शदीद किल्लत है। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब जल्द अज जल्द ईरान के साथ मामलात तय करके यमन जंग से निकलना चाहता है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान को अच्छी तरह से पता चल चुका है कि शिकस्त फाश उसका मुकद्दर बन चुकी है और अब वो अपनी इस बेइज्जती को बर्दाश्त करने की बजाय अपने दोस्त ममालिक से सहूलत कारी का कह रहा है, ताकि वो यमन के साथ बातचीत को आगे बढ़ाएं और सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात भी मामूल पर आएं और वो यमन के हौसी जंगजुओं से जान छुड़ा सकें। लेकिन हौसियों की जानिब से बड़े ही वाज़ेह और दो टोक अंदाज में ऐलान किया गया है कि जब तक सऊदी अरब की जानिब से यमन का मुहासरा खत्म नहीं किया जाता और सऊदी इत्तेहाद की जानिब से यमन पर बमबारी जो की गई है, इस वहशियाना बमबारी के नतीजे में होने वाले नुकसान का अजाला नहीं किया जाता, तब तक यमन के हौसियों की जानिब से हमले जारी रहेंगे। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब के खमीस मुशीत के इलाके में मलिक खालिद एयरबेस एक अहम फौजी साइट है, जिस पर ईरानी साख्ता कासिफ K2 ड्रोन तैयारों के जरिए हमला किया गया और यमन की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने कहा कि मलिक खालिद एयरबेस पर होने वाला हमला पूरी तरह से कामयाब रहा। यमनी और रजाकार फोर्स ने हालिया महीनों में जनूबी सऊदी अरब में वाक़े जीजान और इबहा हवाई अड्डों और मलिक खालिद एयरबेस को कई बार अपने ड्रोन और मिसाइली हमलों का निशाना बनाया है। यूं लग रहा है कि ईरान की जानिब से हतमी जंग लड़ने का फैसला कर लिया गया है। गुज़श्ता हफ्ते से इसराइल के साथ टेंशन बढ़ रही है और दूसरी जानिब सऊदी अरब और यमन के दरमियान जंग में ईरान ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि हाँ, हम यमन की अखलाकी और फौजी इमदाद करते हैं ताकि वो जारे फौजी ताकत का मुकाबला कर सके। नाज़रीन इकराम, अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम यमनी टेक्नोलॉजी यानी ईरानी टेक्नोलॉजी को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और बाज़ हमलों में तो यमनी ड्रोन ने सऊदी अरब में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह भी किया है। इंसानी हुकूक के गिरोहों ने यमन पर सऊदी अरब के बहरी और फिजाई नाकाबंदी पर तनकीद करते हुए कहा है कि इसने यमन में इंसानी सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया है, जहाँ 80% आबादी गैर मुल्की इमदाद पर जिंदा है। याद रहे कि यमन के हौसी जंगजुओं की जानिब से सऊदी अरब पर की जाने वाली बमबारी के बाद सऊदी हुक्मरानों की गर्दन से सरिया निकला और उनको अकल के नाखून आए कि अब उन्हें नाकाम होने से कोई नहीं बचा सकता। इसी वजह से उन्होंने यमन की जंगबंदी का ऐलान किया, लेकिन इसके साथ उसने वादा खिलाफी करते हुए यमन की सरजमीन पर एक बार फिर वहशियाना बमबारी की है। इस ना बराबर जंग में सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी ममालिक अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और दीगर मगरबी ममालिक से खरीदा गया असला और जंगी साजो सामान इस्तेमाल किया जा रहा है। ताहम मुतवक्किल ने हाल ही में ऐलान किया है कि गुज़श्ता 6 बरस के दौरान सऊदी अरब ने मगरबी ताकतों से हासिल होने वाले असले की मद में यमन के 523 हॉस्पिटल, डिस्पेंसरियां और मराकज़े सेहत नाबूद कर दिए हैं। 12 फरवरी 2021 के रोज अक़वाम मुत्तहिदा के 4 ज़ैली इदारों वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, फूड एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अक़वाम मुत्तहिदा का बच्चों का फंड और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक मुश्तरका रिपोर्ट में ऐलान किया था कि यमन में कम अज कम 4 लाख 5 साल से कम उम्र बच्चे ऐसे हैं जो इस साल 2021 के मौजूदा हालात जारी रहने के नतीजे में भूख के बायस अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। नाज़रीन इकराम, ये शदीद वार्निंग ऐसे हालात में सामने आई है कि जब यमन पर थोपी गई जंग को 6 साल गुजरने के बाद भी यमन के 80% आबादी अपनी जिंदगी जारी रखने के लिए इंसानी बुनियादों पर गैर मुल्की इमदाद की मोहताज हो चुकी है। नाज़रीन इकराम, हकीकत यह है कि इस वक्त दुनिया की 6 नंबर की यह सऊदी ताकतवर तरीन फौज फिर भी इन निहत्ते भूखे और नादार लोगों से शिकस्त खा रही है और आले सऊद का मुकद्दर मुकम्मल शिकस्त बन चुकी है।